नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी 22 जनवरी 2024 को और इतिहास के पन्नों में ये तारीख, ये दिन दर्ज हो गया। और शायद इसीलिए जब इस पूरे कार्यक्रम को, या फिर ये कह लीजिए हिंदुओं के लिए, सनातनियों के लिए ये इतना बड़ा दिन था, इसको जब 1 साल पूरा होने जा रहा है, तो ऐसे में अलग अलग तरीके से लोग अपनी अपनी आस्था दिखा रहे हैं। कोई यज्ञ करा रहा है, कोई भूखों को खाना खिला रहा है, कोई गरीबों की मदद कर रहा है और अपने अपने तरीके से लोग इस दिन को मनाने की कवायद अभी से शुरू कर चुके हैं। इसके अलावा रामलला की भक्ति में डूबे हुए लोग नजर आ रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच आज मैं आपको एक ऐसे बीजेपी सांसद के बारे में बताने जा रही हूं जो अपने इलाके में इतना बड़ा यज्ञ करा रही हैं कि लगभग एक दिन में 10,000 से ज्यादा लोगों को वो खाना खिला रहे हैं और इसी के साथ साथ सनातन का भी प्रचार प्रसार धड़ल्ले से कर रही हैं। और इसी के साथ ये कहना गलत नहीं होगा कि कट्टरपंथियों के मुंह पर भी करारा तमाचा जड़ रही है। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून जुड़े हैं। पंकज जी, जरा इन सांसद जी के बारे में विस्तार से बताइए, कौन है, कहां से आते हैं, क्या इतिहास है और इस यज्ञ को लेकर चर्चा में क्यों आ गए? देखिए नम्रता, बहुत सारे लोगों ने गैंग्स ऑफ वासेपुर फिल्म देखी होगी। झारखंड में एक इलाका है जिसे कहते हैं कोयलांचल धनबाद, और उसे कोल कैपिटल ऑफ इंडिया कहते हैं। और किसी जमाने में उस जगह पे बहुत बड़े बड़े माफिया हुआ करते थे। ये सिंह मेंशन, ऐसे ऐसे माफिया हुआ करते थे जिनकी दखल प्रधानमंत्री आवास तक थी। चंद्रशेखर जी जब प्रधानमंत्री थे तो सिंह मेंशन में आते थे और पूरा एक तरह से दबदबा था। और वहां के जो स्थानीय लोग थे जिनकी जमीनें गई, वो आम गांव वाले जिनके जिनके गांव उजड़ गए, जमीनें चली गई माइंस को खाली कर, माइंस के चक्कर में, मतलब उनकी जमीनें एक्वायर की गई, वादा किया गया कि आपको इस माइंस में नौकरी मिलेगी, उनको कभी कुछ नहीं मिला। वो गुर्बत में, गरीबी में भूखे मर रहे थे। तब तक तो कोयलांचल बहुत अच्छा था, धनबाद बहुत अच्छा था। लेकिन फिर क्या हुआ कि लोकल लोगों ने अपनी मांग उठानी शुरू की, जागरूकता आने लगी। ये बिहार से, यूपी से, आरा, बलिया, छपरा, पूर्वांचल के लोग जाके सैकड़ों गाड़ियों में बंदूकें लहराते हुए वहां पे दबदबा कायम रखते थे वहां पे, और हजारों करोड़ का काला कारोबार था। शत्रुघ्न सिन्हा ने पिक्चर बनाई थी इससे ऊपर लेकर, काला पत्थर, उस जमाने में। इन लोकल लोगों को कोई पूछने वाला नहीं था। फिर एक नौजवान, बहुत गरीब घर का, ओबीसी तेली समाज का नौजवान निकलता है और वो लोगों की आवाज बनता जाता है, धीरे 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 धीरे। फिर सैकड़ों, हजारों लोग उसके साथ जुड़ते जाते हैं। और फिर वो शख्स, एक रिकॉर्ड है उस शख्स के नाम पर, वो आज तक कभी चुनाव नहीं हारा अपनी पूरी जिंदगी में। न नरेंद्र मोदी हारे हैं, न अमित शाह हारे हैं, न योगी आदित्यनाथ हारे हैं। तो जिस शख्स के बारे में बात कर रहा हूं वो भी झारखंड में ऐसा है जो कभी चुनाव नहीं हारा। नाम है ढुल्लू महतो। इससे पहले बाघमारा से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हुआ करते थे, अभी धनबाद के सांसद। 3 बार विधायक रहे हैं ना? और हाँ, 3 बार विधायक रहे हैं। और उसके बाद अभी इन्हें बीजेपी ने टिकट दिया। बहुत सारे लोगों ने कई तरह के, एक खास तरह का इकोसिस्टम होता है ना एस्टेब्लिशमेंट का, कि अब ढुल्लू महतो क्या है, क्रिमिनल है। और वो क्या हुआ कि देखिए उसने फौज बना रखी है, इसके खिलाफ बनाई। वो जो सिंह मेंशन के जो दादा टाइप के लोग थे, वो क्या थे, संत, उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी है इन्होंने, और लड़ाई लड़के स्थानीय लोगों को हक दिलाया है। आज आप लोकल लोगों की इजाजत के बिना वहां से कोयले की ढुलाई नहीं कर सकते। अगर 10 ट्रक वहां खुलता है तो 5 उसमें से लोकल लोगों का भी होना चाहिए, और खनन में उनका भी से होना चाहिए। अरे सीसीएल के अधिकारी, जो कोल इंडिया लिमिटेड वगैरह जो थे, उनके अधिकारी डर के मारे बोलते नहीं थे। आज वो अधिकारी भी बोलते हैं, तो इस वजह से क्योंकि एक शख्स उनके पीछे खड़ा है। 10,000 लोगों को रोजगार दे रहा है ये। 10,000 लोगों को रोजगार सीधे सीधे तौर पे इनके साथ रह के काम करते हैं, और उससे कई गुना ज्यादा लोग इनके जो अलग अलग तरह के काम करके वो पल रहे हैं। मतलब एक पूरा का पूरा इकोनॉमी ये चला रहा है। और फिर जब ये सामाजिक जीवन में आए तो इन्होंने किया क्या? इन्होंने झारखंड का सबसे बड़ा राम मंदिर बनाया है। एक टिटाही धाम है वहां पे, और बहुत छोटा सा मंदिर था,
लोग आते थे। आज पता है उस मंदिर में हर रोज कम से कम 2000-3000 की संख्या में दर्शन करने आते हैं। रामराज मंदिर उसे बोलते हैं, चिटाही धाम का। वो अकेले ढुल्लू महतो ने बनाया। और आपने 22 तारीख की बात की राम मंदिर प्रतिष्ठा की, 13 तारीख से 22 तारीख तक ये महायज्ञ करवा रहे हैं वहां पे। और हर दिन 10,000 लोग मुफ्त में खाना खाएंगे, उस यज्ञ में शरीक होंगे। वो झारखंड का सबसे बड़ा यज्ञ है वो। तो ये आदमी है। और बहुत तरह का विवाद इसके पीछे फैलाने की कोशिश की गई। जो विरोधी हैं उन्होंने बहुत प्रयास किया कि डिफेम किया जाए, लेकिन ये स्टेप बाय स्टेप सफलता की सीढ़ियां चढ़ते गए। ये सेल्फ मेड इंसान है, ना कोई खानदान था, ना कोई इस तरह पैसे का बैकग्राउंड था, मतलब कि फॉर्मल एजुकेशन भी नहीं ले पाए थे अच्छे से। वो गांव का सरकारी स्कूल में जाना है तो जाओ, नहीं पढ़ना है तो नहीं पढ़ना। मतलब कुछ कुछ लाइफ स्टोरी वैसी है जैसे योगी जी की है, मोदी जी की है, कि ये गरीब परिवार में पैदा हुआ, मां बर्तन ये कर रही है। बहुत सारे लोगों ने बहुत तरह से बदनाम करने की कोशिश की गुजरात को लेके। उसके बाद लेकिन जैसे जैसे पहुंचे हैं, योगी आदित्यनाथ को देखिए कि बचपन में अपना घर त्याग दिया, गोरक्षा पीठ में आए, फिर कैसे कैसे संघर्ष करके एक वक्त तो ऐसा आया कि योगी आदित्यनाथ जी पर जानलेवा हमला हुआ, फिर वहां से बढ़कर अब पहुंचे। झारखंड में ये ऐसा शख्स है, इसलिए मैं इनके बारे में बात कर रहा हूं। भले ही राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में ये सबसे बड़ा इलाके का सबसे बड़ा यज्ञ करवा रहे हैं, लेकिन इनके बारे में ये चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि संघर्षों के थपेड़े खाकर ये आदमी यहां तक पहुंचा है। लेकिन सुनने में आता है कि इनका दबदबा इतना है कि वहां के जितने भी कोयला माफिया हैं वो इनसे डरते हैं। पूरा जो अच्छा, किसी समय में फहीम खान एक वासेपुर का कोयला माफिया होता था, मर्डर गैंग्स ऑफ वासेपुर में आपने पढ़ा होगा, उसके वर्चस्व को तोड़ा है। किसी जमाने में ये सिंह मेंशन का बहुत बड़ा ये था। आपने जब गैंग्स ऑफ वासेपुर फिल्म देखी होगी ना, तो एक तरफ सिंह मेंशन है और एक तरफ फहीम खान का परिवार है। यही गैंग्स ऑफ वासेपुर दिखाया था ना वो उसमें। अब वो पहले की कहानी थी, 90 के दशक तक की कहानी थी। 95-96 के बाद से ये आदमी उभरना शुरू हो गया। 10, 12, 15 साल का ये लड़का था। और इन्होंने स्थानीय लोगों को कहा कि आप धूल खा रहे हो, आप गरीबी में जिंदगी गुजार रहे हो, आप आग के ढेर पे बैठे हुए हो, आपके बच्चों के भविष्य का कुछ पता नहीं, करना क्या है। तो लोग कहते थे क्या करते, पलायन कर जाते थे, दिल्ली मुंबई जाके काम करते थे। उनके पास ऑप्शन क्या था? उन लोगों का रॉबिनहुड है आज ढुल्लू महतो। इकट्ठा किया कि नहीं, लड़ो। और अगर 1000 करोड़ का यहां कारोबार हो रहा है तो तुम्हारा भी उसमें हिस्सा है। यह नहीं चलेगा कि कोई आरा, बलिया, छपरा, यूपी वगैरह से आके यहां तुम पे दादागिरी कर रहा है, तुम्हें मार रहा है, पीट रहा है, तुमसे मजदूरी करवा रहा है और तुमसे जबरदस्ती वो जान जोखिम में डालकर कोयले निकलवा रहा है और तुम सिर्फ जी हुजूर करते रहोगे। यह नहीं होगा ये। और एक चीज और है, कास्ट को लेकर इन पे बहुत सवाल कि अरे ये तो तेली जात का है, तेली तो हिंसक होते नहीं, हम तो बाबू साहब हैं, राजपूत, भूमिहार, इस तरह की जो जातियां यहां थी ना, राइफल लेके घूमने वाले, उनको चैलेंज किया। कौन था इस आदमी के पीछे बताइए। और कई बार अटेम्प्ट हुआ, इनको मिटा देने की कोशिश की गई, लेकिन देखिए आज बहुत सारे अपने अपने राज्यों में बहुत सारे लोग कह रहे हैं अपने राज्य का ये हिंदू हृदय सम्राट भी है। जब भी इस तरह के झारखंड में ये तो चर्चा हमेशा हुई कि वो जो बांग्लादेश के बॉर्डर वाला जो संथाल परगना है, वहां पे बहुत सारे मुस्लिम आ रहे हैं, बांग्लादेशी आ रहे हैं, रोहिंग्या आ रहे हैं। कभी किसने सवाल क्यों नहीं उठाया कि धनबाद में ढुल्लू के इलाके में क्यों नहीं आ रहे हैं? आए, लॉटरी माफिया आए थे, 3 दिनों के अंदर भाग के इलाका खाली करके जाना पड़ा। और किसी वक्त इसी धनबाद में कारोबारी अपने साइन बोर्ड जो लगाते हैं ना दुकान पे, नेम प्लेट, नीचे फोन नंबर नहीं देते थे कि हफ्ता वसूली का फोन आ जाएगा। आज क्यों नहीं आ रहा? नहीं, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये कह लीजिए मसीहा के तौर पर है और कुछ लोग इनसे चिढ़ते हैं, डरते हैं। नहीं तो पॉजिटिव कैरेक्टर माने इनको कि नेगेटिव माने? अब मैं लोगों पे छोड़ देता हूं कि ये क्या मानेंगे, लेकिन अपने इलाके अरे नहीं, आप मुख्तार अंसारी को लेके देखिए ना। मुख्तार अंसारी का पूरा हमने उसकी हिस्ट्री देखी है क्या थी, लेकिन उसके इलाके में जाइए तो लोग आज भी उसको पूछते हैं। इसीलिए मैं पूछ रही हूँ क्योंकि आप झारखंड से बिलोंग करते हैं, इसीलिए मैं पूछ रही हूँ पॉजिटिव कैरेक्टर और नेगेटिव कैरेक्टर। देखिए, ढुल्लू महतो देशद्रोही नहीं है, धर्मद्रोही नहीं है, सनातन के लिए हमेशा से काम करते रहे, हमेशा से जीते रहे, मरते रहे। जब भी
हिंदुओं का कोई भी बड़ा कार्यक्रम होगा तो ढुल्लू महतो उसमें योगदान देते ही देते हैं। तो वो धर्मद्रोही तो नहीं। अभी जो आपका महाकुंभ हो रहा है वहां पे ये जा रहे हैं, ये सेवा कर रहे हैं, तो ये तो है। और देशद्रोही भी नहीं, कभी भी राष्ट्र के खिलाफ कोई काम नहीं किया। हां, माफियाओं के खिलाफ लड़ाई लड़ी है और माफियाओं के खिलाफ लड़ाई लड़ने के चक्कर में कई बार ऐसे काम करने पड़ते हैं, नहीं तो आदमी कब का साफ हो जाएगा। बहुत सारा, अच्छा क्या आपको लगता है वैष्णव जन को तैने कहिए गाते हुए जाएंगे तो वो सिंह मेंशन और फहीम खान वगैरह ये सब क्या करेंगे? तुरंत मार के भगा देंगे। तो हां, लड़ाई तो लड़ी है, इस बात को मैं मानता हूं, लेकिन अगर लड़ाई नहीं लड़ते तो ये ढुल्लू महतो नहीं होता। आज भी किसी स्थानीय की तरह मजदूरी कर रहा होता, कोयला निकाल रहा होता उन बड़े माफियाओं के लिए। ठीक है, अब इसे अच्छा माने बुरा माने ये मैं लोगों पे छोड़ देता हूं। ठीक है, लोगों के ऊपर छोड़ देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी जानकारी देने के लिए। अब ये सांसद या बीजेपी के नेता या फिर हिंदू हृदय सम्राट, जिस तरीके से पंकज जी ने कहा, इनको लेकर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।